चलिए आज एक्सरसाइज 2D देख रहे हैं हम लोग, जो सेकेंड चैप्टर है क्लास 6 का फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इस एक्सरसाइज में हमको एचसीएफ निकालना है। डिफरेंट मेथड होता है, आपको पता है एचसीएफ का। आज जो हम लोग मेथड से एचसीएफ इस क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन 1 से लेके आगे क्वेश्चन जहाँ तक इंस्ट्रक्शन बदलेगा नहीं, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टर निकालना सीखा था, ठीक है। आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में प्राइम फैक्टर निकालना सीखा था, तो उसी प्राइम फैक्टर निकाल के अब हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। प्राइम फैक्टर पहले दोनों नंबर का निकाल लेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालना सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए 84 नंबर है, 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो 84 लिखे, तो लाइन खींचा। अब 2 से ये 42 बार टाइम्स में गया, फिर 2 से 21 टाइम्स में, अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से 7 टाइम्स में। ये 84 का हो गया। अब 98 का भी निकाल लेते हैं। 98 आप देख सकते हैं कि ये अंतिम में जो है 8 है, यानी ये इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल डेफिनेटली होगा। तो 2 से डिवाइड किए तो 49 टाइम्स में। उसके बाद 49 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, तो 49 हम लोग को सबको पता है कि 7 का स्क्वायर यानी 7 7 जब 49 होता है, तो उस रिमेम्बरिंग से हम लोग ये डिवाइड कर दिए। आप देखिए 84 को प्राइम फैक्टर करके कैसे लिखते थे, 2 मल्टीप्लाई 3 ऐसे ही तो लिखते थे। और उसके बाद 98 को कैसे लिखते थे, 2 मल्टीप्लाई 7 हाँ सही बात है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एचसीएफ का जो फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब होता है जो इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। तो जो इसमें करना क्या रहता है, दोनों के जो प्राइम फैक्टराइजेशन आता है आपके पास निकल के, उसमें जो कॉमन टर्म्स है उसको आप पहले सर्कल कर दो। जैसे 2 कॉमन हुआ और तो कुछ कॉमन नहीं हुआ। अब इसको 1 टाइम लिख दोगे तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 84, 98 इज 2, ठीक है। अब मान लो अगर एक 2 और इसमें रहता, वो कॉमन करते तो 2 × 2 लिखते, फिर 4 हो जाता है। इससे आगे अभी ढेर सारे क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 170। क्या है, 170। अब 170 आप बताओ 2 से डिविजिबल तो होगा, लास्ट में 0 है, इसलिए ये एक इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल तो होना ही होना है। तो ठीक है, 2 से डिविजिबल है तो पहले 170 लिखे और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड कर दिए तो 85 टाइम्स में चला गया। अब ये 2 से 2 नहीं जाएगा, 3 से जाएगा क्या, 3 से 2 जा 6 करोगे तो 2 बचेगा, फिर 5 आएगा। 25 3 के टेबल में आता नहीं, 4 से होगा नहीं, 5 से डेफिनेटली जाएगा। 5 से कितना टाइम्स में जाएगा, 17 टाइम्स में। और 17 एक प्राइम नंबर है, तो वो ओनली 1 एन इटसेल्फ से डिवाइड होता है, तो 17 से खुद से हो गया। उसके बाद 238 का भी यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं। 238 में लास्ट में 8 है बेटा, यानी कि ये एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, इवन नंबर है, इसलिए ये 2 से डिवाइड होगा। ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 से डिवाइड दे दिया, तो ये 119 आया है यहाँ पे। उसके बाद फिर से 7 से डिवाइड दिया, तो यहाँ पे 17 टाइम्स में आता है, 17 7 जा 109। तो हम लोग छोटे प्राइम नंबर से देते हैं, तो यहाँ पे उल्टा किए। वैसे हमको ये याद कैसे था, क्योंकि मुझे 17 का टेबल याद था, 17 7 में 119 आता है, तो इसको रिवर्स ऑर्डर में किए कि 7 टाइम्स 17। ऐसे 7 का टेबल हम लोग 10 तक ही पढ़ते हैं ना, इसीलिए। अब 17 एक प्राइम नंबर है, तो वो 17 1 जा 17 कर दिया। तो अब देखो 170 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और 238 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 17। 17 दोनों में कॉमन है टर्म, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं,
HCF of 170, 238 इक्वल टू 17। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत? क्लियर है? देखिए नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बोला है 504 और 980, ये दोनों का हमको HCF निकालना है, 504 और 980। अब देखो 504 का हम लोग HCF निकालने का कोशिश करते हैं, सॉरी प्राइम फैक्टर निकालते हैं पहले 504 का। तो 504 के लास्ट में 4 है, यानी एक इवन नंबर है, ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से डिवाइड अगर करेंगे बेटा तो ये 252 टाइम्स में चला जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 126 टाइम्स में चला जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 63 टाइम्स में खा जाएगा। उसके बाद ये अब 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ऑड आ गया, 63 में 3 ऑड है, तो अब 3 से दे के देखो, हाँ 6 और 3 दोनों 3 के टेबल में आता है, तो डेफिनेटली ये डिविजिबल होगा 21 टाइम्स में। 3 7 जा 21 होता है, तो 7 टाइम्स में, और 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 खुद से ही डिविजिबल होगा। अब 980 का कर लेते हैं। 980 भी ऐसे जैसे हम लोग पहले बताए आए हैं कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो छोटा प्राइम नंबर है उससे डिविजिबल है कि नहीं। जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो कौन सा प्राइम नंबर है? 2। तो उससे डिविजिबिलिटी सबसे पहले देखनी है आपको कि उससे डिविजिबल है कि नहीं। तो क्योंकि अंतिम में 8 है, 0 है, तो ये एक इवन नंबर है, तो 2 से डिविजिबल तो होना ही होना है। तो 2 से लगाए तो 490 टाइम्स में ये कटा, फिर 2 से लगाए तो 245 टाइम्स में कटा, फिर 2 से, अब ये 2 से लगेगा क्या? 3 से लगेगा? नहीं लगेगा। 8 3 जा 24 हो जाएगा, फिर 5 रिमाइंडर बच जाएगा। 4 से नहीं लगेगा, 5 से डेफिनेटली लगेगा 49 टाइम्स में। और फिर हमको याद है 7 7 जा 49, और ये 7 से पहले किसी के टेबल में आता भी नहीं है, और फिर 7 प्राइम नंबर है तो खुद से लगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 504 इक्वल टू क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ये इसका प्राइम फैक्टर है। उसके बाद 980 में लिखे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। अब देखो 2 बार 2 कॉमन हुआ और 1 टाइम 7 कॉमन हुआ, और कुछ कॉमन नहीं है, तो जो जो कॉमन है उसको एक बार लिख दो मल्टीप्लाई करके। देयरफॉर HCF ऑफ 504 एंड 980 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। यहाँ लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 7, तो ये HCF आ गया 28। क्लियर? नहीं क्लियर हुआ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 72, 108 और 180, ये तीनों का अब हमको HCF निकालना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, निकालते हैं। तो 72 का पहले HCF प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो 72 एज इट आप देख पा रहे हो ये एक इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 से डिवाइड किया तो 36 टाइम्स में गया। फिर 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम्स में जाएगा। फिर 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स में जाएगा। फिर 9 तो 2 के टेबल में आती नहीं है, लेकिन 3 3 जा 9 होती है। फिर 3 एक प्राइम नंबर है तो खुद को ही डिवाइड करेगी। फिर देखो 108 को क्या आप बोलोगे? प्राइम नंबर, सॉरी ऑड नंबर की इवन नंबर? इट्स अ इवन नंबर बेटा, बिकॉज ऑन द लास्ट डिजिट of number 108 there is an even number, that is 8, so it is divisible by 2 and 2 is the least prime number, so we will first divide by 2। तो 2 से डिवाइड दिया बेटा तो 54 टाइम्स में गया। 54 अब 2 से डिविजिबल है कितने टाइम्स में? 27 टाइम्स में। नाउ दिस नंबर 27 is not a even number, that's why it will not be get divisible by 2, that's why we have to move forward toward the next prime number, that is 3। now 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, and again 3 will divide itself because it's a prime number। 180 का अब हम लोग प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। 180 का प्राइम फैक्टर करने से पहले बताओ कि 180 इज अ प्राइम इवन नंबर और ऑड नंबर? इट्स अ इवन नंबर और ऑड नंबर?
first see the last term. Last term is 0. That means it's an even number, because we know the divisibility rule of 2, that on the last place it should be an even number or a 0. So there is a 0 on the last place. So we will divide this number 180 by the least prime number 2. तो 90 टाइम्स में डिविजिबल हुआ, फिर 2 से डिवाइड किया तो 45 टाइम्स में डिविजिबल हुआ। फिर अब देखो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि ये 45 एक ऑड नंबर है, तो 45 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 15 टाइम्स में, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में, फिर 5 को डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि 5 इज़ अ प्राइम नंबर। अब देखो तीनों नंबर का जिसका हमको एचसीएफ निकालना था उसका प्राइम फैक्टर मेरे सामने है। अब इसको अच्छे से हम लोग लिखते हैं। तो 72 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। नाउ यू कैन से दैट 72 इज एक्सप्रेस्ड इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब समझते हो मल्टीप्लिकेशन, बच्चे से पढ़ते आ रहे हो। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स मतलब ये जितने भी नंबर से 72 बना है वो सारा प्राइम नंबर है, कहीं भी कंपोजिट नंबर नहीं है, मतलब वो ही नंबर है जिसका 2 फैक्टर है 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, 72 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो 108, उसके बाद 108 इक्वल टू आया था, 108 में आया था 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 3 टाइम्स। उसके बाद 180 में आया था बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 2 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 3 2 टाइम्स एंड 5। नाउ 2 इज कॉमन, 2 इज कॉमन here, 3 is common, 3 is common, so we can write, now we can write that therefore HCF of 72, 108 and 180 is equal to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3, so that becomes 4 multiply 9, that is 9 4s are 36। ठीक है, चलो अब 5th नंबर देखिए। 5th नंबर में आपसे पूछा है 84, 120, 138। तो इन तीनों का पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे एज इट इज, जैसे पहले भी करते आ रहे हैं। 84 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। चलो 84 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। इट्स अ इवन नंबर बिकॉज एट द लास्ट प्लेस देयर इज एन इवन नंबर ऑफ 84। तो 42 टाइम्स में डिवाइड किया, फिर 2 से लगाया 21 टाइम्स में। अब 3 से डिविजिबल होगा 7 टाइम्स में, 7 से डिविजिबल होगा इटसेल्फ। अब 120 आया, ओके 120 चेक करो, it is divisible by 2 or not? Yes, it is divisible by 2. Why? At the last place there is 0, and in the divisibility of 2 we have read that if at the last place there is 0 or an even number, then it should be divisible by 2. So we divide it by 2, 60 times में divisible हुआ, फिर 2 से divide किया 30 times में गया, फिर 2 से डिवाइड किया 15 टाइम्स में गया। नाउ 15 नाउ डजंट कम्स इन द टेबल ऑफ 2, दैट्स व्हाई वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर 3। 3 से लगाया तो 5 टाइम्स में। अब 5 एक प्राइम नंबर है, सो इट विल डिवाइड इटसेल्फ। देन वी कम टू द नेक्स्ट आवर 3rd नंबर, that is 138. Now 138, is it divisible by 2? We look for the last place value, the last digit of the number. It's a even number, that means it should be divisible by 2. So we divide it by 2, 69 times में गया। उसके बाद देखो 69 is an odd number, that's why it is not divisible by 2. So we move forward to the next prime number, and the next prime number is 3. So 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 23 टाइम्स में चला जाएगा। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन 23 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, 23 एक प्राइम नंबर है, दैट्स वाई 23 इटसेल्फ विल डिवाइड इटसेल्फ। अब हम मेरे पास तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबको लिखेंगे और कॉमन फैक्टर्स खोजेंगे और उसके बाद फाइनली एलसीएम डिक्लेयर कर देंगे।
तो 84 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 120 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 138 equal to 2 multiply 3 multiply 23. Now see here, 2 is common in all the 3 is common in all the 3. Now nothing is common anymore in all the 3 numbers, so therefore we will write as CF, that is highest common factor of numbers 84, 120, 138 is equal to 2 multiply 3, that is finally 6 is the LCM of these 3 numbers that is given to us. Now moving forward toward the 6th question. In the 6th question there is also given 3 numbers, 106, 159 and 371. Now we have to find the LCM of these 3 numbers. So we will start by taking out the prime factorization of all these 3 numbers. So start with the first number, 106. It is divisible by 2. Yes, it is divisible by 2 because on the last place there is even number. Now if we will divide by 2, 53 times में ये divisible हो जाएगा. And for your kind information, 53 एक प्राइम नंबर है, तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा और खुद से डिवाइड होके यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन टर्मिनेट हो जाएगा. अब नेक्स्ट जो नंबर अभी तक तुम लोग ध्यान दिए होगे, जो भी नंबर आया है वो 2 से डिविजिबल ही होता था. ये पहला नंबर आया है जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट प्लेस पे ना इवन है ना जीरो है. तो ये 3 से डिविजिबल होगा क्या? इज इट डिविजिबल बाई 3? यस, इट इज डिविजिबल बाई 3. So when we divide by 3, it gets 53 times. Now here we have shown you that 53 is a prime number, that's why 53 will divide itself, and here the prime factorization of 159 is also ended. Now moving forward toward the next number, 371. 371, is it a prime number? Even number. That's why it is not a even number, it's an odd number because on the last place there is no even number or 0. So it will not divisible by 2. Moving forward towards the next prime number, we will get 3. Okay, we are getting 3. Now is it divisible by 3? You will divide and you will get some reminder it is not completely divisible by 3. So let's try with 7. Now 53 multiply 7 is 371. So it will get divided by 7 when we will multiply it by 53, and 53 again is a prime number. So here I have the prime factorization of all these 3 numbers. So we will jot down the prime factors. 106 equal to 2 multiply 53, 159 equal to 3 multiply 53, and 371 equal to 7 multiply 53. You can clearly see that 53 is common in all the 3. Therefore we will write SCF of 106, 159, the third number 371 equal to 53. That's all for the 6th question. Moving forward towards the next question, 7th question. 7th question says that we have to find out the SCF using the same prime factorization method. Till now the instruction have not changed. तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को जो है सॉल्व करना है. 272 और 425 को का हम लोग को एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो ठीक है, 272 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं क्योंकि लास्ट में 2 है, इवन नंबर है बेटा, तो 2 से डिविजिबल होगा. तो 136 टाइम्स में 2 से डिवाइड हुआ, फिर 2 से डिवाइड हुआ 68 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड हुआ 34 टाइम्स में. ठीक है, अब अगर आपको 17 का टेबल याद हो तो 72 जा होता है, तो यहाँ हम रिवर्स कर रहे हैं, 217 जा कर रहे हैं. ठीक है, तो 17 इज अ प्राइम नंबर तो खुद को डिवाइड करेगा. अब 425, इज इट डिविजिबल बाई 2? It's not divisible by 2 because on the last place there is no even number or 0. So we move forward. Is it divisible by 3? You will divide it by 3 one times, there will 12, then 4 times, then at last 5 will be remainder. अंतिम में 5 बचेगा.
इसलिए 3 से नहीं डिविजिबल होगा, 4 से नहीं होगा, डेफिनेटली 5 से होगा। 5 85 टाइम्स में ये डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो 85 5 से फिर से लगेगा तो 17 टाइम में डिविजिबल हो जाएगा, और हम लोग को पता है 17 इज अ प्राइम नंबर, तो इट विल डिवाइड इटसेल्फ। नाउ वी हैव द प्राइम फैक्टर्स ऑफ all these two numbers, then we will jot it down here. 272 is equal to 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 17, that is 4 times 2 multiplied by 17. Now 425 is equal to 5 multiply 5 multiply 17, and if you will see in both these two numbers 17 is common, that's why we will write HCF of 272 comma 425 equal to 17. मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपको फिर से 3 डिजिट दिया है, और इसका आपको किस मेथड से एचसीएफ निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ओके, तो चलो निकालते हैं। 144 लिखते हैं, 144 का प्राइम फैक्टर करेंगे। वी नो दैट 144 इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज एट द लास्ट प्लेस ऑफ 144 देयर इज अ इवन नंबर, सो वी विल डिवाइड इट बाय 2 72 टाइम्स में, फिर 2 से 36 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड दिया तो 18 टाइम्स में, फिर 2 से डिवाइड दिया तो 9 टाइम्स में। अब 9 इज नॉट 9 डजंट कम्स इन द टेबल ऑफ 2, इट कम्स इन द टेबल ऑफ 3, so 3 times 3 is 9, again 3 will divide it by 1 times. Now 252 is divisible by 2, yes, because at the last place there is an even number, so it will be divisible by 2. Now so we will divide it by 2. 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड किया बेटा, तो 2 से डिवाइड किया तो कैसे डिवाइड होगा बताओ? कितने टाइम्स में होगा? 1 टाइम्स में, फिर 2 टाइम्स में, फिर 1 टाइम्स में, 121 टाइम्स में होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लो, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, 126 होगा, क्योंकि यहाँ 2 टाइम्स दोगे तो 1 नीचे आएगा, फिर 2 नीचे आएगा तो 12 तो होगा, तो 6 2 12। अब फिर 2 से दिए तो कितना टाइम्स में हो गया? 63 टाइम्स में, ठीक है। अब 63 विल बी नॉट डिविजिबल बाय 2 एनी हाउ बिकॉज इट्स ए नॉट नंबर, सो 3 से डिवाइड दिया तो 21 टाइम्स में, फिर 3 से डिवाइड दिया 7 टाइम्स में, एंड 7 इज अ प्राइम नंबर, सो इट विल डिवाइड itself. Now moving forward towards the third number is 630. If you look at the last digit, there is 0, that means it is divisible by the smallest prime number, that is 2. So we will divide it by the smallest prime number first, that is by 2. So we will divide it by 2. 2 से डिवाइड किया बेटा तो देखो 3 टाइम्स में, फिर 1 टाइम्स में, 1 बचा 0 नीचे आएगा तो 5 टाइम्स में। आप देखो 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से तो डिवाइड होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि अब ये एक ऑड नंबर है। तो 3 से डिवाइड किया 1 टाइम्स में, फिर 0 से 15 आया तो 5 टाइम्स में, 5 3 15 कर दिया। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 1 नीचे आया, फिर 5 नीचे आया, 1 बचा और 5 नीचे आया तो 15 हुआ, तो 5 टाइम्स में। अब देखो this will be not divisible by 3, so we know that 5 7 is 35 and 7 is a prime number, so it will divide itself. Now we have the prime factors of all the 3 numbers, so we will write it and find the common factors. So 144 is equal to 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 2, that is 4 times multiplied 2 and 3 times multiplied 2. Next 242 is equal to 2 multiplied 2 multiplied 3 multiplied 3 multiplied 7, and 630 is equal to 2 multiplied 3 multiplied 3 multiplied 5 multiplied 7. So see here 2 is common, now 3 is common, again 3 is common, now no more number is common, so we can write therefore HCF of 144 252 630 is equal to what? 2 multiply 3 multiply 3, that is 2 multiply 9, that is finally 18 is the LCM of all these 3 numbers, 144 252 and 630. Fine. Moving forward,
That is the last question of this method, that is 1197, 5320 and 4389. So let's solve. These are all big numbers, so we have to be very careful while finding out the prime factors, that is prime factorizing these numbers. So पहला नंबर जो है 1197, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं. चलो 1197 ये 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा बेटा, 3 से डिवाइड होगा. तो 3 से डिवाइड दिया, 3 3 जा 9, तो 2 बचा, फिर नीचे आया 9 तो 29 हो गया. 9 3 जा 27, फिर 2 बचा, फिर ऊपर से 7 आया तो 27, फिर से 399 टाइम्स में, फिर 3 से दिया तो 133 टाइम्स में हो गया बेटा. अब ये 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा? देखो 3 से दोगे तो 13 बच जाएगा, तो किससे दोगे बताओ? 4 से देने की कोशिश करो तो 4 3 जा 12 हो जाएगा. 7 से देने की कोशिश करो, 7 1 जा 7 बचा, उसके बाद 7 नहीं बचेगा, 6 बचेगा, तो 6 बचा और फिर 3 ऊपर से नीचे आया तो 9 7 जा 63. हाँ ये 7 से चला जाएगा, तो 1 टाइम्स और फिर उसके बाद 63 बचा तो 9 टाइम्स, तो 7 9 19 7 जा, और 19 इज अ प्राइम नंबर, तो 19 1 जा 90. तो ये इसका फैक्टर आ गया. अब नेक्स्ट नंबर देखो 5320. 5320 में क्योंकि लास्ट प्लेस में 2 क्या बोलते हैं 0 है बेटा, तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी 2 से डिविजिबल होगा. तो 5320 को 2 से डिविजिबल कराते हैं. पहले 2 से लगाया तो 1 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स में, फिर 1 बचा 3, 6 टाइम्स में 1 बचा 2 आया तो 12, 6 टाइम्स में, और उसके बाद 0, फिर 2 से लगाया तो 8, यहाँ 2 है ना बेटा, तो 1 3 3 0, फिर 2 से लगाया तो 6 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, 5 टाइम्स में. अब ये 3 से जाएगा क्या? 3 से नहीं जाएगा, 5 से लग रहा है तो 5 से लगा देते हैं. 1 टाइम्स में, फिर 16 बचा तो 3 टाइम्स में, फिर 1 बचा, 5 बचा, 133 टाइम्स में. अब 133 अभी 7 से डिवाइड दिए थे 19 टाइम्स में, और 19 तो एक प्राइम नंबर है तो इट विल डिवाइड इटसेल्फ. अब देखो नेक्स्ट जो टर्म है वो है 4389, ठीक है. और 4389 के जो लास्ट नंबर लास्ट डिजिट है वो एक ऑड नंबर है, एक इवन नंबर नहीं है. सो इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2. तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से आगे बढ़ते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं. 3 1 जा 3, उसके बाद 1 बचा, 3 नीचे आया तो 13 हुआ, 4 3 जा 12, 1 बचा, 8 आया नीचे तो 18 हुआ, फिर 6 3 जा 18, फिर 9 आया तो 3 टाइम्स में हुआ, ठीक है. अब ये देखो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 7 से डिविजिबल होगा. 7 2 जा 14, उसके बाद 6 आएगा नीचे, तो फिर 0 को लाएंगे, 0 देके 3 को लाएंगे तो 63 होगा, तो 9 टाइम्स में जाएगा, ठीक है. अब ये देखो 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, और उसके बाद बचा 9, और फिर ऊपर से भी आया 9, तो 99 हो गया, तो 9 टाइम्स में, और 19 तो एक प्राइम नंबर है, इट विल डिवाइड इटसेल्फ, ठीक है. आप सबका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया. तो 1197 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 19, और 5320 को क्या लिखेंगे? देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 19. उसके बाद 4389 को क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 19, ठीक है. अब देखो 3 तीनों में कॉमन है क्या? नहीं है. 7 तीनों में कॉमन है क्या? हाँ 7 कॉमन है तो चेक कर दो. 19 तीनों में कॉमन है, ठीक है. 3 तीनों में कॉमन नहीं है, 11 तीनों में कॉमन नहीं है. चलो तो इसका जो SCF आ गया, देयरफॉर SCF, अब डायरेक्ट हम SCF लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह कम हो गया है बच्चों. तो आप लोग लिखना SCF ऑफ दिस मतलब तीनों का नाम जैसे हम लोग पहले लिख रहे थे. तो 7 मल्टीप्लाई 19, ठीक है. यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? 133, ठीक है. अब देखो फाइंड द SCF ऑफ द नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डिवीजन मेथड.